हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज हम करने वाले हैं सीडीपी प्लस ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको सीडीपी के करने हैं आप सीडीपी के कर सकते हैं, अगर आपको ईवीएस के करने हैं तो आप ईवीएस भी देख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी की पुनर्वलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो डैश में प्रयुक्त होती है। तो किस में प्रयुक्त होती है? ये होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बच्चों को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता कम हो जाती है। यानी कि वो कौन सी उम्र है जिसमें पहुंचते पहुंचते बच्चे में अलगाव की जो उत्सुकता है वो कम हो जाती है? तो वो उम्र है 3 से 4 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू में क्या मापा जाता है? तो आईक्यू में हम नापते हैं सामान्य बुद्धि को। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? हमें बताना है कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो ये भी है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, जो इसे हम हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये भी है कौन सी प्रक्षेपी विधि है। वाक्य पूर्ति भी है और विषय मूल्यांकन परीक्षण भी है एक प्रक्षेपी विधि, लेकिन ये शारीरिक परीक्षण ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसका हो जाएगा 4th। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? हमें बताना अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो व्यवहारवाद है, संरचनावाद है और रचनावाद भी, ये भी अधिगम के सिद्धांत है। ये तीनों अधिगम के सिद्धांत है, लेकिन इसमें जो दिया है संप्रत्ययवाद, ये कोई अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में डैश के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय में संबंधित है। तो पहले में दिया है संचार का अनुभव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रासंगिक अनुभव, तो ये बिल्कुल सही बात है कि समस्या सुलझाने के लिए ये जरूरी है कि प्रासंगिक अनुभव हो। ठीक है, फिर दूसरा है कार्य अनुभव, ये भी नहीं है। सहयोग अनुभव भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा, यानी कि प्रासंगिक अनुभव। नेक्स्ट, सृजनशील विशेषताएं हैं, यानी कि जो सृजनशील है वो किसकी विशेषता है? तो पहले में दिया है फोटोग्राफिक स्मृति, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये तो जो सृजनशील बालक है उसकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि सृजनशीलता की ये विशेषता नहीं है। दूसरी दी है विभिन्न सोच, तो हाँ ये बिल्कुल है। डाइवर्जेंट थिंकिंग ये होती है सृजनशील में। ठीक है, अंतर्मुखी नहीं होता है। तीव्र अधिगम, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, डैश कक्षा के विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। तो बताइए कौन सी कक्षा में? तो ये होंगी नियमित कक्षा में, यानी कि नियमित कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना एक विश्वव्यापी प्रचलन है। तो इसका सही हो जाएगा नियमित, यानी कि रेगुलर। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के विकास के चरण में 1 से 3 वर्ष तक होता है, वह है, यानी कि 1 से 3 वर्ष की स्टेज कौन सी है हमें ये बतानी है। तो पहली दी है पहचान बनाम प्रसार की, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, तो यही है। ठीक है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, ये है सेकंड, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति डैश में पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? मूल प्रवृत्ति पाई जाती है अचेतन मन में। इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास डैश का अध्ययन नहीं करता है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसका अध्ययन नहीं करता, हमें ये बताना है। तो पहले हम दिए समस्या निवारण का, दूसरे में है स्मृति का, भाषा का या रिश्तों का। तो रिश्तों का नहीं करता है, दूर से दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट, शिक्षा में खेल के महत्व को
डैश द्वारा उल्लेखित किया गया था। तो शिक्षा में जो खेल के महत्व बताए थे वो बताए थे अरस्तू ने, जिनकी है दर्शन शास्त्र। ठीक है, इसका हो जाएगा ए, वो वी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड। नेक्स्ट, अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के डैश पहलू द्वारा वर्णित होता है। तो किसके द्वारा होगा? पहला है अधिगम, दूसरा है अनुभव, तीसरा है विचार और चौथा है कुछ करने के लिए। तो इसका सही हो जाएगा अनुभव। ठीक है, यानी कि अनुभूति, फीलिंग। यानी कि अधिगम का जो प्रभावी पक्ष है हमारे व्यवहार के अनुभूति पहलू द्वारा वर्णित होता है, यानी कि इसका सही है बी। अब देखते हैं नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में आईसीटी डैश बढ़ा सकती है। तो समावेशी शिक्षा में आईसीटी क्या बढ़ा सकती है? पहुंच बढ़ा सकती है, समानता बढ़ा सकती है या दक्षता? तो ये तीनों ही बढ़ा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम देखते हैं ईवीएस के अपने क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हम वायुदाब जिससे नापते हैं उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। तो इसका सही हो जाएगा सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, बीटी कपास है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का कारण है? तो वो अम्लीय प्रदूषक यानी कि जो अम्लीय वर्षा का कारण है वो है CO2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादन परिस्थितिकी तंत्र है? जो सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है वो है वी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में उपयोग में आता है? तो आम पकाने में जो उपयोग में आता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, CaC2, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। याद रखना, कार्बोनेट नहीं, कार्बाइड है। ओके, और इससे जो गैस निकलती है जब हम फलों को पकाते हैं तो वो होती है एथिलीन। सॉरी, जो हम पकाते हैं तब निकलती है गैस वो है एसिटिलीन। ओके, नेक्स्ट, कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से होती है? तो वो होती है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी होती है दूषित जल पीने से। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो वो है सरसों। सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है वो होता है जाइलिज्म द्वारा। ठीक है, जाइलम याद रखिए। नेक्स्ट, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो 99 भाग पर जिन दो गैसों का विस्तार है वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? यानी कि शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराना। ठीक है, ऊर्जा का विकास ऐसा कुछ भी नहीं, सामाजिकरण जैसा भी नहीं, ना ही टीम भावना है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवणीय सांद्रता अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है?
तो ये आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये करते हैं चुनकर। ठीक है, चुनकर ये चरते हैं, तो इसका सही हो जाएगा 3rd। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।